जयस ने जो सामाजिक चेतना जगाई है उसको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे संगठन फल फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, समाज के हर वर्ग में एक सैलाब लेके आ रहा है, तो उसके साथ ही कुछ चीज़ें भी सामने आती, जैसे कि आज जयस का क्षेत्र मध्य प्रदेश से सीमित नहीं है, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ऐसे छः सात राज्यों तक जयस फैल चुका है, लाखों युवा इससे जुड़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज कहीं ना कहीं देखा जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से या फिर ज़मीनी स्तर पर कि जयस कहीं ना कहीं दो धड़ों में दिखाई देता है। तो इसकी क्या वजह है? लाखों युवा जुड़ने के बावजूद भी आज जयस कहीं ना कहीं दो धड़ों में दिखाई देता है, इस पर आपका क्या व्यू है? देखिए दीपक भाई, जब जयस बना या जयस आज ऊंचाइयों पे है, तो इसमें सभी का महत्वपूर्ण योगदान है जी। चाहे वो हम गोंडवाना क्षेत्र की बात करें, चाहे हम भील प्रदेश का जो एरिया है उसकी बात करें जी, सभी दूर के जो हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, हमारे युवा साथी हैं, सबका अहम योगदान है जी। सभी ने बहुत रात दिन मेहनत की जी। फेसबुक के माध्यम से हमने एक सब ने मिलकर एक नई जन चेतना समाज में लाए जी। जो व्यक्ति मतलब आपस में हम नहीं मिलते थे जी, लेकिन फेसबुक के माध्यम से हम लोगों ने वापस एक दूसरे को हम लोग मिले जी। और आपको बताऊं कि हमने फेसबुक की पूजा की जी। फेसबुक की मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक लॉन्च किया, हमने पूजा इसलिए की कि फेसबुक के माध्यम से हम आपस में जुड़े। मतलब समाज को फेसबुक ने एक ऐसा माध्यम दिया जुड़ने का, ताकि युवा उससे जुड़े रहे। तो ज़मीन पे तो हम लोग देख सकते हैं कि कितना आज के समय में हमारे पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन आज के समय में युवा के पास, हर युवा के पास मोबाइल है, तो उसका भी एक प्रभाव पड़ा कि सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में क्रेज आया और जयस ने उसको भुनाया उस मौके को। मतलब उसका सकारात्मक उसका बदलाव लाने में बहुत योगदान रहा सोशल मीडिया का। आज मैं बताऊँ, बहुत सारे फेसबुक को मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन हमने सामाजिक मूवमेंट के लिए उसको उपयोग किया जी। आज झारखंड के लोग हमको फेसबुक के माध्यम से मिले जी। आज फेसबुक के माध्यम से मिले, झारखंड के हो गए, राजस्थान के हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, गुजरात के हो गए, मिजोरम के हो गए, नागालैंड के होंगे, सब दूर के आदिवासी फेसबुक के माध्यम से एक दूसरे को रिक्वेस्ट भेजते थे। कई युवाओं को तो फेसबुक भी नहीं चलाते आती थी, लेकिन धीरे धीरे सब लोग आपस में जुड़ते गए। और आज आपको बताऊं मैं, हमारे पास साधन संसाधन नहीं हुआ करते थे, गाड़ी घोड़े नहीं ज़्यादा हुआ करते थे। मेरे पास एक पुरानी मोटरसाइकिल थी। अच्छा। उससे मैं मतलब दीपक भाई आपको बताऊं कि मैं उस पुरानी मोटरसाइकिल से 200 किलोमीटर चलाऊँ जी, बारिश में, धूप में, ठंड में। और उस समय ना हमको कोई खिलाने वाला मिलता था न सुलाने के लिए। सुनने में आया है कि आप लोगों ने सेव परमल भी खूब खाया और भूखे भी खूब रहे। बिल्कुल बिल्कुल, भूखे मतलब खूब रहे जी। और आज लोग हमारे साथ बैठने के लिए तरसते हैं जी। आज लोग हम कई कार्यक्रम में जाते हैं तो खाना खिलाने के लिए तरसते हैं जी, है ना। आज ऐसा माहौल हो गया है कि हम लोग बोलते हैं कि ये मेरी गाड़ी में बैठे, कि मैं इनके, मतलब उस समय ऐसा था, हम बारिश में जाते थे जी, धूप में, ठंड में, मतलब हर मौसम में। मैं 200 किलोमीटर मोटरसाइकिल से हम लोग सामाजिक यात्राएं की, जाना भी और आना भी जी, क्योंकि वहाँ जाना है, मीटिंग करना है, जो भी करना, कार्यक्रम करके हमको वापस आना है। तो कई बार हम रात को 1 बजे भी आते, कभी 2 बजे भी आते। और आपको एक कुक्सी में एक जयस का प्रोग्राम था जी, वहाँ पर हमने पोस्टर बनाने के लिए सोचा, तो उसको पूछा तो पोस्टर वाले स्क्वायर फीट से पैसे बता दिए। हाँ। तो हमने, हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने बोला कि यार इतने पैसे कहाँ से अपन देंगे जी। तो हम खुद कच्चा सामान लेकर आए, लकड़ी खरीद के लाए, पिन खरीद कर लाए, बैलगाड़ी में लेके आए जी, बैलगाड़ी में लेके आए। और हमने हमारे हाथ से पोस्टर बैनर लगा के खम्भों पे लगाए, मतलब जगह जगह हमने खुद ने। और मतलब बहुत सारे, मतलब इतना संघर्ष। आज जैसा आपने जो सवाल किया कि विभाजन या विघटन, देखो संगठन जब बड़ा बनता है जी, जब उसका विस्तार होता है जी, बड़ा होता है जी, तो लोग, जैसे एक कहावत है, घर में अगर बर्तन है तो बचेंगे जी, है ना। लेकिन आज दुख हमको भी होता है। जयस में पद की वो नहीं थी जी, है ना। हमने किसी को पद नहीं बांटे थे जी, बिना पद के सब लोग काम कर रहे, सदस्य के रूप में सब काम कर रहे हैं।
लेकिन आज जयेश एक ब्रांड बन चुका है जी। और सबको जयेश का कुछ न कुछ बनना है ना। लेकिन देखो उनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जो समाज में काम करेगा वो बिना पद के भी उसका नाम रहेगा जी। आज जैसे महेंद्र कन्नौज है तो आप उनका पद नहीं बता सकते, लेकिन अगर वो महेंद्र कन्नौज का नाम आया तो आपके दिमाग में अपने आप जयेश आ जाएगा। तो आपका काम बोलता है, आप काम करोगे तो आपको दुनिया सलाम ठोकेगी। तो ये महेंद्र भैया का संघर्ष है और इन्होंने जो इनकी जो सोच है, जो समाज में इन्होंने जो बदलाव लाए और ऐसे समय में बदलाव लाए। हमारे समाज में आज भी देखा जाए साधन सीमित संसाधन संसाधन है। हमारे लोग जंगलों में पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, प्रकृति के बीच में रहने वाले लोग हैं। यहाँ तक सरकारी सुविधा इतनी मुहैया नहीं होती हैं। उसके बावजूद भी जहाँ भी जिस स्तर पर भी जैसा मिला, बता रहे थे भैया कि उन्होंने अपने हाथों से पोल उन पे चढ़ के पेड़ उन पे बैनर लगाए, अपने हाथ से बैनर बनाए। तो ऐसा संघर्ष सीमित साधन संसाधनों के बीच भी इतना कुछ करना और इतना बड़ा एक आज जयेश का कारोबार खड़ा करना, कहीं ना कहीं आज राजनीतिक गलियारे में भी इसकी चर्चा होती है और कहीं ना कहीं सरकार राजनीतिक लोग भी देख रहे हैं, सत्ता विपक्ष सब भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जयेश तीसरी शक्ति बन के ना उभर पाए और कहीं ना कहीं ये अपने समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये ना घुस जाए। इसके लिए भी कई तरह उन्होंने षड्यंत्र रचे जाते हैं, कई तरह की बयानबाजी होती है। तो उस के लिए आपका क्या प्रतिक्रिया देते हैं उस चीज़ के लिए? देखिए दीपक भाई, आज मैं बताऊं कि अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, और विपक्ष हम कांग्रेस को बोलते हैं जी। लेकिन मैं आज दावे के साथ बोल रहा हूँ कि विपक्ष की भूमिका जी सामाजिक संगठन के लोग निभा रहे हैं जी। आज मुख्यमंत्री को डर लगता है तो सामाजिक संगठनों से डर लगता है जी, है ना जी। तो आज सरकार के अगेंस्ट जी हम लोग खड़े जी। हैं। अगर जहाँ अन्याय अत्याचार होता है, जी, चाहे आप नेमावर की घटना ले लीजिए, जी। चाहे आप मंदसौर की घटना नीमच की ले लीजिए, जी। है ना, आप खरगोन की ले लीजिए। जी, नए युवाओं ने हमने 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस दमदारी से मनाया, जी, जोरों से मनाया। हमने पेड़ पौधे लगाए, जी, हमने कोचिंगें खोली, जी। लोगों को जागरूक किया। जी, और आज इसी कारण जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए लोग विश्व आदिवासी दिवस का विरोध भी करने लग गए, जी, है ना। तो उनको डर है जी, और पुराने जो नेता है जी। उनको डर है जी, कि आज जो नए लड़के जो समझदारी, जो संवैधानिक जानकारी लेकर जी, जो घर से निकल रहे ना, तो उनकी वो खिसक रही है। जी, आज जो मैं अपने समाज के पुराने नेताओं की अगर बात करूं, जी। कोई बोलता मैं 8 बार से विधायक हूं, कोई बोलता मैं इतनी बार से सांसद हूं, लेकिन समाज के लिए उन्होंने क्या किया? सही बात। आज समाज के लिए उन्होंने उदाहरण हम जानना चाहते हैं। जी, मैं किसी जनप्रतिनिधि का नाम नहीं लूंगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो नाम भी डंके की चोट लेते हैं। हम किसी से डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि मैं तो खुद बोलता हूं कि हमारे रगों में लड़ने वाला खून दौड़ता है, क्योंकि हम आदिवासी समाज से। लेकिन आज जो बरसों से नेतागिरी कर रहे थे, राजनीति कर रहे थे, जी, उसके बाद भी आज आज़ादी के 71-72 साल होने के बाद भी जी, आज आदिवासियों की जो मूलभूत सुविधाएं जो मिलना चाहिए क्यों नहीं मिल रही? जी। आज हमारे समाज का व्यक्ति पंच बनता है, हमारे समाज का व्यक्ति सरपंच बनता है, जनपद सदस्य बनता है, अध्यक्ष बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है, मंत्री बनता है, उसके बाद भी आदिवासियों की स्थिति ये इतनी दयनीय क्यों? लेकिन आज ये जो युवा निकल रहे हैं ना, उनको डर सता रहा है कि उनकी दुकानदारी बंद होने वाली है, इसलिए उलझुल जुलूल जो आप वो बयान देते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ चल रही है और आवश्यकता पड़ी तो हम अब पंचायत चुनाव से युवाओं को एंट्री देंगे। जी, पंचायत चुनाव निर्दलीय होता है, जी। पंचायत चुनाव में कोई दल नहीं होता है, जी। कोई किसी दल का सिंबल नहीं मिलता है ना। और वहाँ पर हम पंचायत चुनाव से शुरुआत करेंगे। 2018 में जो कांग्रेस की सरकार बनी थी वो भी हम लोगों की वजह से बनी थी, जी, है ना। आज और हमने सरकार बनाई, जी, आज सरकार क्यों गिरी आप सबको मालूम है। जी, विधायक और मैं आज ऐसे दोगले नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि ये आपको जनता ने जिताया और आपने जनता के वोटों का सौदा कर दिया। अब वो सौदा कितने में करा वो तो अपने को पूरे एविडेंस आएंगे तब पता चलेगा। कोई 35 करोड़ बोलता है, कोई 50 करोड़ बोलता है। लेकिन आज
आज इन सबको दोनों ही राजनीतिक दल, मुख्य राजनीतिक दल जिनको हम मध्य प्रदेश में बोलते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दोनों की नींदें उड़ी हुई है। जी। आज वो उनको लग रहा है कि बिना इनके सहयोग से सत्ता हासिल नहीं हो सकती, और हम पंचायत चुनाव में ये दिखा देंगे। आज हमारे पंचायत चुनाव से हम शुरुआत करेंगे। हमारे जो काबिल नेतृत्व करता हमारे युवा साथी हैं, उनको पंचायत चुनाव से हम शुरुआत कराएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो हम विधानसभा और लोकसभा में भी उनको लड़ाएंगे। जी, मतलब प्रदेश की सियासत के भगवान बन गए आदिवासी। आज कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आज आदिवासियों के बिना अधूरी है।